हेलो हेलो, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिलोकी मस्ती चैनल से पवन सिंह क्या बोले छपरा में खेसारी लाल यादव को। अभी तुम बल्क हो। व्हाट इज बल्क? बालक हो। ओके, बल्क नहीं बालक हो। शायद मेरा यही मतलब मुझे तो यही लगता है कि हाँ शायद ये है। क्योंकि बल्क का यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कभी बोलता है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। हाँ भैया। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। हाँ भैया। और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है। कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पर रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अन्य, कभी वर्ण, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। पॉलिटिक्स है भैया, पवन भैया पॉलिटिक्स है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। एक नंबर पर ना भैया, एक नंबर पर कमल छाप के बटन दबा के हमारे मंटू भैया के आप लोग भारी मत से विजय बनाओ भैया। जहां तक पहलवा के हाथ जाता, जहां तक आवाज सुनाई देता, और जगह जगह सूरज भगवान लौटा करे, इनके साक्षी मान के हाथ उठा के बोल जाता कि हम मंटू भैया के विजय का माला पहला दिया हो। मंटू भैया के विजय का माला पहला दो। मंटू भैया हमारे जीत रहे हैं बम्पर वोट से। जय एनडीए, जय बिहार, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय। तो किसी भी सिचुएशन में बोलूंगी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी को दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। एक ताली बजाओ हो भैया। इस सभा में हमारी एक बहन बोल रही है, हमारी एक माँ बोल रही है, हमारी बुआ बोल रही है, हमारी चाची बोल रही है। अरे ये वचन साथ बड़ पारी सितार के एनडीए के वोट दी है खूब ललकार के। युवा जन साथ वाले पावर स्टार की एनडीए के वोट दी है खूब ललकार के। तो हमारे में से भाई चाचा चिल्लाता है कि भाई बोला तो बिहार सुन पवन के प्रताप बम्पर जीत हो रही। हरी बोला तो बिहार सुन पवन के प्रताप बम्पर जीत हो रही। तेरी हथवा उठा बजा भैया। जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हित हो, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हित हो। मैं चाहता हूँ कि इस धरती पर कौनवा खड़ा है। मीडिया वाले भाई कौन कौन है यहाँ पे? थोड़ा कैमरा हमारे ऑडियंस की तरफ घुमाइए। मैं आज इस मिट्टी पर, इस धरती पर आपको ताली के काउंटिंग पे गाना चाहता हूँ। तनी चारों तरफ से हाथ उठा दादा, दुनिया के देखा दादा, आपके ताली पे कौन लगाएगा? जोड़ी मोदिया नीतीश जी के, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के। हमारे भाई एगो कहला सवाला से कि भैया एक बार बोल दे झमकावला से हुई। तो हमको थोड़ी है जो अंग तंग बोला था भैया। हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, सबके लिए दुआ है। लेकिन जो अंग तक बोला था उनके खुदे पर हम सुन रहे कि वो कहते हैं कि हम मोदी जी के फैन हैं।
ओके, पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, राजनीति है भैया। और सच्ची बताओ तो पवन भैया, राजनीति है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। अरे लोग अपने सगों के नहीं होते हैं तो परायों के क्या होंगे, ठीक है। जो नेता इतना मतलब शोर मचा के, इतना बाजा गाजा, इतना पैसा खर्च करके, उसके बाद जब जनता से अपना वोट लेता है, राइट, वो जनता का नहीं होता तो फिर आपस में क्या ही होंगे। ठीक है, तो देखो, कैंपेनिंग करने का तरीका है, ठीक है, और बस अपने बुद्धि विवेक हर चीज का यूज करो, ओके। और जो भी आपको सही डिसीजन लगता हो वो लो, राइट, वो लो। बाकी तो पवन भैया प्रचार कर रहे हैं यार, मुझे नहीं पता भाई 2 साल से इनका मतलब क्या ऐसा दिक्कत आ रही है 2 बार से कि हाँ लाइक इस बार चुनाव ही नहीं लड़ पाए, लेकिन इतना तो बढ़िया चीज है कि हाँ भाई वो प्रचार में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, राइट, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, अपना काम नहीं रोक रहे हैं, जबकि लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट, कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अच्छा, अभी मैं कमेंट्स जरा देख रही थी, ठीक है, तो बड़े ही नीच लोग वो कमेंट कर रहे हैं कि तुम अपनी पहले औरत को संभाल लो, अपनी वाइफ को संभाल लो, ठीक है। पवन भैया वो बोल रहे हैं कि हाँ तुम अपनी वाइफ को पहले संभाल लो, उसके बाद कुछ और संभालना। भाई एक बात बताओ, कमियां तुम्हारी जिंदगी में भी होंगी, ठीक है, अगर उसको लेके कोई ताना मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? जो चीज प्रोफेशनल है उसे प्रोफेशनल क्यों नहीं रहने देते? हर चीज को पर्सनल क्यों ले आते हो? मतलब बिना लेडीज को बीच में लाए तो तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे शब्दों में इतना दम नहीं है कि हाँ तुम बीच में लेडीज को मत लाओ। एक महिला को बिना बीच में लाए ये लोग गाली तक नहीं दे सकते। सीरियसली यार, तुम कितने कमजोर हो, तुम अपने आप में देखो, इतने ज्यादा कमजोर हो तुम, बिना एक महिला के सहारे के तुम गाली तक नहीं दे सकते किसी को, बिना महिला को बीच में लाए हो, राइट। औरत से पैदा होगे, ठीक है, औरत का ही दूध पियोगे, औरत ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करेगी, वही औरत तुम्हारी कलाई पे राखी बांधती है, वही औरत तुम्हारी दोस्त बनती है, वही औरत तुम्हारी प्रेमिका बनती है, वही औरत तुम्हारी पत्नी बनती है, वही औरत तुम्हारी माँ बनती है, वही औरत तुम्हारी संगी साथी पड़ोसी बनती है, ठीक है, वही औरत तुम्हारी चाची, नानी, ताई, बुआ, फूफी, हर एक चीज होती है। लेकिन ये बेशरम कहीं के, आंख में 1% की शर्म नहीं है इनके, ठीक है, ऐसे बेशरम लोग बिना औरत को बीच में लाए हुए, बिना महिला को बीच में लाए हुए ये लोग लड़ तक नहीं सकते। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी गल चुकी है, समझे, गली हुई है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। अपने आप को ज्यादा शेर मत समझो, शेर वो होता है जो अपने दम पे लड़े, समझे, लेकिन नहीं, तुम्हें कैसे लड़ना है? किसी ना किसी की जो कमजोरी होती है ना उस पर राइड करके, उसका फायदा उठा के। तो जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके बाद लड़ता है ना, उसे पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, खून चूसने वाला बोलते हैं, कीड़ा बोलते हैं उसे, समझ में आया? मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे अगर आप खेसारी की वाइफ को भी अगर बोल रहे होते ना, आप खेसारी भैया की वाइफ को भी बोल रहे होते, या किसी और अदर वाइफ को बोल रहे होते, किसी और अदर महिला के बारे में भी बोल रहे होते ना, तब भी मेरे यही शब्द होते। क्योंकि भाई लड़ो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में दम है, तो अपने दम पे लड़ो, अपने पुरुषार्थ पे लड़ो, समझे। बीच में महिला को मत लाना, कभी महिला के सहारे मत लड़ा करो, अम्मा के आंचल में छुप के मत लड़ा करो। बहुत हार्श वर्ड बोले हैं मैंने, ठीक है, मुझे पता है, मैंने बहुत हार्श वर्ड बोले हैं, लेकिन ये हार्श वर्ड ही समझ में आते हैं। प्यार से किसी को, लोगों को भेजे में ही नहीं घुसता यार कि तमीज से बात कर लें, तमीज से बात कर लें। दिमाग खराब हो जाता है एकदम कि हाँ क्या 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 दिमाग है तुम्हारा, है? तुम्हारी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले तो तुम्हें अच्छा लगेगा?
तुम्हारी बहन के बारे में कोई वैसा बोले, नालायक कहीं के। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।